क्या दिल्ली से आया एक कारोबारी उत्तराखंड की सरकारों के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि जिस पुल का निर्माण 2006 में शासनादेशित है वो आज तक नहीं बन पाया। साथियों, आप सभी सिंगटाली पुल का प्रकरण आजकल सुन रहे होंगे। आजकल सुर्खियों में बने हुए इस पुल के पीछे की कहानी अधिकतर लोग जानते हैं, और जो साथी नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सिंगटाली पुल गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एकमात्र ऐसा पुल होगा जो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने का काम करेगा। जहां से गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी आसान तो होगी, 1000 से अधिक गांव इस पुल का फायदा ले पाएंगे। लेकिन 2006 में जिस पुल का शासनादेश हो चुका है वो आज तक बना क्यों नहीं? इसके पीछे कई कारण दिए गए, कई जनप्रतिनिधियों की अलग अलग दलीलें रहीं, लेकिन हमें जो इसमें मुख्य कारण लगा वो यही था कि दिल्ली से आया एक कारोबारी जिसका नाम सावरा है, एक ही दिन के अंदर सिंगटाली पुल के आसपास 11,800 वर्ग मीटर की जमीन इस व्यक्ति के द्वारा ली गई, जबकि उस समय प्रावधान था कि 250 वर्ग मीटर से ऊपर बाहर का व्यक्ति ले नहीं सकता। अगर हम इसे 500 वर्ग मीटर के हिसाब से भी देखें तो ये पूरी तरह से अवैध था, क्योंकि 11,800 वर्ग मीटर की भूमि एक ही दिन में स्थानांतरित करना कहीं ना कहीं संदेह को पैदा कर रहा था। पूर्व नौकरशाहों ने, साथ के आंदोलनकारियों ने जब इसकी पड़ताल करी तो उनको यही लगा कि ये जमीन जो इसके द्वारा ली गई वो अवैध रूप से ली गई, और यही एक मुख्य कारण था कि सिंगटाली पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। इस व्यक्ति के द्वारा उस पुल को रोकने के लिए सरकारों को इतना मजबूर कर दिया गया कि सिंगटाली पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। साथियों, सिंगटाली पुल के लिए संघर्ष कर रहे सिंगटाली पुल संघर्ष समिति के उन तमाम लोगों के द्वारा बार बार इस बात को उठाया गया, बार बार इस आवाज को उठाया गया, लेकिन अभी तक हालात जस के तस है। हाल ही में निर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने पिछले साल चुनाव के दौरान कहा था कि चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद आपके सामने शासनादेश होगा, स्वीकृति होगी, लेकिन आज तक वो स्वीकृति हम सबका इंतजार कर रही है। तो एक बार फिर से सिंगटाली पुल के लिए सभी साथियों ने मिलकर प्रयास करने का ठाना है, और 27 अप्रैल को सिंगटाली पुल संघर्ष समिति के द्वारा एक आंदोलन की चेतावनी दी गई। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हमारी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे, इस पूरे प्रकरण को समझें और क्यों सिंगटाली पुल जरूरी है इसकी गंभीरता को देखते हुए हम सबका साथ दें। साथियों, एक व्यक्ति अगर उत्तराखंड की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, एक व्यक्ति अगर इतना हावी हो जाएगा कि सरकारें उसके आगे झुकने का काम करेंगी, तो कहीं ना कहीं हम मूल निवासियों को आगे आना होगा। हम उत्तराखंड के जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं उनको आगे आना होगा, और मुझे लगता है कि आप सभी अवश्य वहां पहुंचेंगे और सिंगटाली पुल के निर्माण में अपना योगदान देंगे।